नमस्कार, मैं हूं चेतना मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। भारत में चुनाव लड़ने के लिए भारत का ही नागरिक होना जरूरी है, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि भारत में एक विधायक ऐसा है जिसके पास दूसरे देश की नागरिकता है और वो 3 बार चुनाव भी जीत चुका है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है। दरअसल पूर्व बीआरएस नेता चिन्नामनेनी रमेश एक जर्मन नागरिक है और उन्होंने वेमुलावाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। फर्जी दस्तावेज की मदद से ही उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक के रूप में पेश किया। अब इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के आदि श्रीनिवास की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने माना है कि रमेश जर्मन दूतावास से यह पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। वह अब उस देश के नागरिक नहीं है, इसलिए अदालत ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसमें से 25 लाख श्रीनिवास को देने होंगे, जिनके खिलाफ रमेश नवंबर 2023 का चुनाव हार गए थे। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीनिवास ने कहा, जर्मन नागरिक के रूप में झूठे दस्तावेजों के साथ विधायक चुने गए रमेश पर 30 लाख का जुर्माना। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 2020 में केंद्र ने तेलंगाना हाई कोर्ट को सूचित किया था कि रमेश के पास जर्मन पासपोर्ट है जो 2023 तक वैध है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले ही एक आदेश जारी कर दिया था जिसमें उनके आवेदन में तथ्यों को छिपाने की बुनियाद पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी गई थी। गृह मंत्रालय ने कहा कि उनके यानी रमेश के गलत बयान और तथ्यों को छिपाने से भारत सरकार गुमराह हुई। यदि उन्होंने बताया होता कि आवेदन करने से पहले वे 1 साल तक भारत में नहीं रहे, तो इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें नागरिकता नहीं दी होती। अब इसके बाद उनसे हलफनामा दाखिल करने को कहा गया, जिसमें उनके जर्मन पासपोर्ट को सरेंडर करने से संबंधित जानकारी का खुलासा किया गया हो। इसके साथ ही यह भी साबित किया गया हो कि उन्होंने अपनी जर्मन नागरिकता छोड़ दी है। वहीं 2013 में तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इसी वजह से उपचुनाव में उनकी जीत को रद्द भी कर दिया था। इसके बाद रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन रोक प्रभावी रहने के दौरान उन्होंने 2014 और 2018 के चुनाव लड़े और जीते भी। गौरतलब है कि कानून के मुताबिक गैर भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते या मतदान नहीं कर सकते, लेकिन रमेश ने इससे पहले वेमुलावाड़ा सीट पर 4 बार जीत हासिल की और 2009 में तेलुगु देशम पार्टी के हिस्से के रूप में, और फिर 2010 से 2018 तक 3 बार, जिसमें पार्टी बदलने के बाद उपचुनाव भी शामिल है।